अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शजीहा हारून फ्रॉम अफ्रीका कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाउस वीज़ा और उससे रिलेटेड टिप्स के बारे में कि आखिर आपको कौन सी चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करनी है और कौन से टिप्स ऐसी हैं जो कि आपको आपके स्पाउस वीज़ा और जो मेन एप्लीकेंट है उसके वीज़ा में आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूके ने दिसंबर 2023 के बाद से स्पाउस वीज़ा और स्पाउस एप्लीकेशंस लेनी बंद कर दी थी फॉर द सिंपल मास्टर प्रोग्राम। तो उसके बाद से जो है वो 2024 में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब स्पाउस पे जाना तो चाहते थे, लेकिन ऑप्शन ख़त्म होने की वजह से उन्होंने अपना स्पाउस के साथ कंसिडर करना ऑप्शंस को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब 2024 में आपने देखा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं यूके की जिन्होंने रिसर्च प्रपोजल के ऊपर या पीएचडी के ऊपर स्पाउस को जो है वो अलाउड किया है। अलाउड तो वो पहले भी थे, लेकिन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह से किया है कि उसमें रिसर्च प्रपोजल जहाँ पे रिक्वायर्ड होता था, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने विदाउट रिसर्च प्रपोजल एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट किए जिसमें स्पाउस अलाउड होते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप विद स्पाउस ट्रैवल करें और उसके लिए जो है ना वो आपने सिंपल मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करना, उसके लिए आपने मास्टर इन रिसर्च और पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना है। और उसमें आपने मेक श्योर कर लेना है कि क्या वो डिग्री स्पाउस को अलाउड कर रही है या नहीं है। यूके में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्पाउस एप्लीकेशंस को अलाउड नहीं कर रही हैं। तो जब भी आपने अप्लाई करना है फॉर द सितंबर इनटेक और मई इनटेक, आपको पता होगा कि मई 2025 में और सितंबर 2025 में ऑप्शंस हैं स्पाउस से रिलेटेड, आई मीन रिसर्च से रिलेटेड, जो कि स्पाउस को अलाउड कर रही हैं। तो ये है आपकी सबसे पहली टिप। दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं तो उसमें यह है कि आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है। आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसीलिए आपने हमसे कांटेक्ट करना है ताकि हम आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे, ठीक है। उसमें आपके लिए हम देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट कौन सी ऑप्शंस विद रिसर्च आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है, या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सी ऑप्शन में आपको विद रिसर्च प्रपोजल ऑप्शंस मिल रही हैं और कौन सी विदाउट रिसर्च प्रपोजल ऑप्शंस मिल रही हैं। और आपकी जो स्टैंडर्ड आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो है हर यूनिवर्सिटी के 6.5 ओवरऑल मिनिमम 6, ठीक है। जो मास्टर सिंपल की है वही आपको यहाँ पे रिसर्च में मिलेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एमओआई के ऊपर भी रिसर्च में आपको ऑप्शंस दे रही हैं, ठीक है। अब जहाँ पे विदाउट रिसर्च प्रपोजल है वहाँ तो आपको बिना रिसर्च प्रपोजल लिखे आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड कर रही हैं आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट कोर्स को सिलेक्ट करें और अपनी फील्ड से रेलिवेंट ही और जिस टॉपिक के लिए आप अप्लाई करें उससे रेलिवेंट अपना रिसर्च प्रपोजल लिख के यूनिवर्सिटी को दें, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल आपने एआई जनरेटेड नहीं लिखना, आपने गूगल से टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करने, आपने चैट जीपीटी या जो दूसरे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं आपने वहाँ से अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं लिखना, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट हो जाता है और प्लेजरिज्म की वजह से वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी यूनिवर्सिटी से, तो आप दोबारा उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि रिसर्च आप खुद लिखें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से आप खुद को सेव कर सकें। तीसरी टिप जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कंप्लीट हो। आपको पता है कि अभी मई इनटेक और सितंबर इनटेक की प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी हैं और ऑफर लेटर्स हर स्टूडेंट को देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसीलिए आपके पास भी चांस है कि आप जब अपना अप्लाई करने के लिए आप अपना माइंड बनाते हैं तो साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ बैचलर की डिग्री कंप्लीट है, 4 ईयर बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री आपको भी इशू नहीं हुई है और डिग्री आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद इशू होनी और आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी ना करें और यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल देने के लिए डिग्री की डिमांड करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो आइल्स हो, ठीक है, चाहे वो आपका टीबी टेस्ट हो या बैंक स्टेटमेंट हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने टाइमली अपने प्रिपेयर करने हैं। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग होगा तो वो आपके प्रोसेस को डिले कर सकता है। तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रेडी हों ताकि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें आप अनकंडीशनल और यूनिवर्सिटी से लेके अपना डिपॉजिट करवा सकें और अपनी सीट कंफर्म कर सकें। फोर्थ टिप जिसके बारे में हम फोकस करेंगे वो ये है अपने प्रोसेस को टाइमली कंप्लीट करना, ठीक है। अगर आप अपने प्रोसेस को टाइमली स्टार्ट करेंगे और टाइम से अपना कैश ले लेंगे तो आप अपने आप को जिस भी इनटेक में आप अप्लाई करें, चाहे वो मई इनटेक हो चाहे वो सितंबर इनटेक हो, आप उसमें अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मे भी इस चीज़ का नॉलेज हो
कि यूनिवर्सिटीज़ 6 महीने पहले ही कैश लेटर इशू करना स्टार्ट कर देती। आप किसी भी इंटेक में अप्लाई कर रहे हो, आप सितंबर के लिए कर रहे हो, तो जो स्टूडेंट सितंबर का माइंडसेट करके बैठे हैं उनको ये चीज़ का आइडिया होगा कि यूनिवर्सिटी ने मार्च से ही कैश लेटर्स देने शुरू कर देने। अब कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि विदाउट रिसर्च प्रपोजल स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेबल स्पाउस के जो केसेस हैं या एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अब उन यूनिवर्सिटीज़ में आप बजाय कि आप मई के मंथ में आओ, जून जुलाई के मंथ में आओ, तब आप बोलो कि मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे या मेरी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को भेजें, मुझे ऑफर लेटर मंगवा कर दें, मैं डिपॉजिट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तब आपके पास चांसेस है कि आप अपनी सीट को सितंबर इंटेक के लिए मिस कर दोगे। तो इसलिए आपने टाइम से अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना है ताकि आप अपना डिपॉजिट करवा के यूनिवर्सिटी से कैश लेटर ले लें। जब तक आप कैश लेटर के नहीं लेंगे यूनिवर्सिटी से तब तक आपकी सीट कंफर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचते हैं कि हमने ऑफर लेटर आ गया हमारे पास, तो जी अब हमारी सीट सिक्योर है, अब हम 6 महीने तक बेशक इस यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्स ना करें, हमारी सीट सेफ है। ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी को कोई और स्टूडेंट आपके बाद आके डिपॉजिट दे देता है, कैश लेटर ले लेता है, उनकी सीट कैश देने की कैपेसिटी फुल हो जाती है, सीट्स में बिठाने की कैपेसिटी फुल हो जाती है, तो फिर वो आपको कैश कैसे इशू करेंगे फिर, ठीक है। तो आपने टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपने प्रोसेस को स्टार्ट करना है। 5वीं टिप जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी के लिए जो वीज़ा आपने फाइल करना है तो अपने रेडी कर सकते हैं। मेन एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वही सेम और सिंपल रहती है कि उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, कैश लेटर, बैंक स्टेटमेंट, टीबी टेस्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द वीज़ा पर्पज़, ठीक है। इसी तरह से जब स्पाउस की आपने वीज़ा फाइलिंग करनी है तो आपने सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आपको मतलब पता होना चाहिए कि कितनी स्टेटमेंट मेन एप्लीकेंट चाहे वो हस्बैंड वाइफ है या साथ में कोई बेबी है, कितनी एग्जैक्ट स्टेटमेंट इनको रिक्वायर्ड है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बैंक स्टेटमेंट 28 डेज की मैच्योर कर सकें, ठीक है। जब आपकी स्टेटमेंट मैच्योर होगी तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और स्पाउस का तो वीज़ा फाइल ही तब होगा जब मेन एप्लीकेंट को कैश लेटर मिल जाएगा, और जब मेन एप्लीकेंट को कैश लेटर मिलता है तो फिर मेन एप्लीकेंट का भी वीज़ा फाइल होता है और डिपेंडेंट का भी सेपरेट वीज़ा फाइल होता है। और उसमें जो डिपेंडेंट एप्लीकेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं कि उसके मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके पास FRC होना चाहिए, उसके पास एफिडेविट होना चाहिए, एफिडेविट ऑफ सेम एड्रेस। इस तरह के जो हमारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिक चाहिए, प्लस बैंक स्टेटमेंट जो कि आपको वीज़ा लॉन्चमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो फिर हम आपका वीज़ा फाइल करेंगे और आपको उसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस हमारे थ्रू मिल सकती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड करके अपने वीज़ा को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी अभी अपना स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं वीज़ा और आपका माइंड था कि यहाँ आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया था कि अभी भी UK स्पाउस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे अभी रिसेंट वीज़ाज़ को भी देख सकते हैं जो कि अभी हमारे रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और वो ग्रांट हुए हैं सक्सेसफुली, और वो जनवरी 2025 इनटेक के स्टूडेंट्स थे। तो इसी तरह से आप भी अपना चांस मिस ना करें और मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद और विदाउट रिसर्च प्रपोजल और आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं, उसके लिए आपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। विजिट करें हमारी गार्डन टाउन ब्रांच में और अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमसे गाइडेंस लें। इसी के साथ आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी हमसे रब्ता करें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है और किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।